ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਵੇਗਾ। मैं किया यार, बाबा नहीं यार आया है। सोचते सी कि मंत्र देवेगा और मैं किया यार, मंत्र नहीं मिरर लाया। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋ। आचार्य जी को पूछ रहा हूँ पंजाबी आती है? ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇਹਾ। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप एंटर हुए ना तो अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव थे। किसी ने आपको प्रेम से कह दिया कि तुम हमारे कृष्ण हो, तो आपने रोक दिया कि नहीं ऐसा नहीं। तो मुझे अपने आप में ये सवाल हुआ कि कहीं ये जो मैंने एक मित्र का भाव आपसे बनाया है कि इसके पीछे भी कहीं कोई अहंकार या कहीं कुछ बैठा ना हो। बात ये नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं बुद्ध नहीं हूँ, कृष्ण नहीं हूँ। समस्या वो नहीं है, समस्या उससे आगे की है। सबसे आगे की ये है कि तुम मुझे अपना बुद्ध बनाना चाहते हो। जो भी थी दिल के पास। यारी अच्छी है, यारी अच्छी है, ये मत करना मेरे साथ। मेरा काम है आना और आपको आपकी ही जिंदगी से रूबरू कराना। बाकी काम आपका अपना है, आप खुद करोगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये झुकना नहीं चाहिए। वाहिगुरु के अलावा कहीं नहीं झुकेगा। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभं गुर प्रसाद। पहले तो आपका स्वागत है आचार्य जी पंजाब में हमारी तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो और मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं थोड़ा डेकोरम ख़राब कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सत्र से संबंधित सवाल लेना है। हाँ, तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप एंटर हुए ना तो अलग अलग लोगों के अलग अलग भाव थे। किसी ने आपको प्रेम से कह दिया कि तुम हमारे कृष्ण हो, तो आपने रोक दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो कई बार ये होता है कि जो आप हमें बंधनों से दूर कर रहे हो, तो कई बार आपसे ही बंधन स्थापित हो जाता है। तो मैं बाहर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि अच्छा, तो ये एक व्यक्ति है, एक आइडेंटिटी है, तो इससे मेरा क्या रिश्ता है। तो मैं क्योंकि लिटरेचर का स्टूडेंट भी हूँ, एक सिख भी हूँ, तो गुरबाणी पढ़ता हूँ। तो उसके अनुसार मेरे दिमाग में जो बात आई कि एक मित्र की परिभाषा गुरबाणी के अनुसार जो गुरु साहब ने, जो 5वें गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, वो कहते हैं कि जो सबसे अच्छा मित्र है तुम्हारा, जो तुम्हारा सबसे अच्छा सखा है, वो है, जैसे मैं शब्द बोलता हूँ कि जिन्ना दसंदड़ियाँ दुरमत वंजे मित्र असाडड़े सेई हौंट ढेंदी जग सवाया जन नानक विरले की। कि जेड़े मतलब मैं हिंदी में बोलता हूँ कि जो हमारे मित्र हैं असल में वो हैं जिनसे मिलके तुम्हारी दुर्मत, जो तुम्हारे अंदर जो बैठा है, बुरा है, जो अहंकार है, वो दूर हो जाता है। और मैंने बहुत दुनिया देखी है और ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो मेरे माइंड में ये एक तस्वीर बनी। तो मुझे अपने आप में ये सवाल हुआ कि कहीं ये जो मैंने एक मित्रत्व का भाव आपसे बनाया है कि इसके पीछे भी कहीं कोई अहंकार या कहीं कुछ बैठा ना हो, जो छुप के बैठा हो। तो इससे कैसे पकड़ा जा सकता है कि नहीं ये गलत है या ये सही केंद्र से आ रहा है, सही भाव से आ रहा है। और ये इस सवाल के साथ और एक रिक्वेस्ट भी है, शायद दोबारा मौका ना मिले कहने का, वो ये है कि जब मैं देखता हूँ कि जितने भी कम्युनिटी से लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मैं उतना नहीं कर पाता, ये मेरी कमी है। तो जब वो बुक्स वगैरह या स्टॉल या लोगों से जाकर मिलते हैं, तो पंजाब में एक ख़ास प्रॉब्लम है कि जितना भी लिटरेचर है वो ट्रांसलेट नहीं हुआ पंजाबी में।
तो वो एक गैप रह जा रहा है, तो मुझे लगता है अगर वो गैप फिल हो जाए तो बहुत अच्छा हो सकेगा। ये इससे अलग था, आप सवाल के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ये एक विनती थी। थैंक यू। देखिए, दो बातें होती हैं। एक ये कि मैं जिसको मित्र मानता हूं, ठीक है, उससे ही पूछूं कि तू मुझे बता, मुझे सुझा, मेरा मार्गदर्शक बन या सलाह दे मुझे, ठीक है। ये आपने क्या करा, ये आपने मित्र को चित्र की तरह इस्तेमाल किया है। वो चित्र जो है वो बनाया किसने है? आपने खुद ही, ठीक है। और आप कह रहे हो ये मित्र है, जबकि वो चित्र है जो आपने ही रचा है। और एक दूसरी बात होती है जहां आप दर्पण को मित्र घोषित कर दो। गुरु साहब वो बात कर रहे हैं। दर्पण चित्र नहीं है जिसे तुम रचो कि खींचो कि रंगो। दर्पण में और चित्र में क्या अंतर होता है जानते हो ना? चित्र आपका गुलाम होता है। हमारे मित्र भी हमारे गुलाम होते हैं। उन्हें पता होता है कौन सी बात बोलेंगे तो मित्रता टूट जाएगी। तो मित्र नहीं है, वो चित्र है, इसीलिए मित्रता विचित्र है। सारे मित्र जानते हैं कि कौन से मित्र से कौन सी बात करनी है, ठीक है। कोई भी आपका रिश्ता हो, बाप बेटे का, दोस्त यार, पति पत्नी, वहां ये पता होता है ना कौन सी बात नहीं करनी है। पता होता है ना, चेंज द टॉपिक, लेट्स गेट टू समथिंग एल्स, ये सब पता होता है ना। तो मित्र नहीं है, वो क्या है? वो चित्र हैं, वो पोर्ट्रेट्स हैं, वो पोर्ट्रेट्स हैं। आपने ही करा और आप उसको देख रहे हो, करो हाँ ये बढ़िया है क्योंकि मेरे अनुसार है, क्योंकि मैंने इसे अपनी इच्छा से खींचा है, स्केच किया है, रंगा है। वो कुछ नहीं होता है। दर्पण होता है जो आजाद होता है आपसे, वो आपकी नहीं सुनेगा। आप यहां पर ऐसे कालिक पोत के आए हो तो नहीं दिखाएगा कि तुमने चूना मल रखा है। तुमने कोयला पोता है तो कोयले को कोयला दिखाएगा, चूना नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। उसको बोलते हैं मित्र, जो दर्पण की तरह होता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है आपको कुछ और दिखाने में। आप बस जैसे हो आपको वो वैसे का वैसा दिखा देता है, प्रतिबिंबित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। वो आपसे असलियत नहीं छुपाता किसी भी तरह की। और वो आपसे कुछ इसलिए नहीं छुपाता क्योंकि उसके पास अपनी कोई स्थिर, दृढ़, जमी हुई, फ्रोजन पहचान या आइडेंटिटी होती नहीं है। चित्र जो होता है, एक पोर्ट्रेट, वो एक स्टेबल चीज होती है, एक फ्रोजन चीज होती है ना। जैसा बन गया तो बन गया, उसकी आइडेंटिटी है वो। आप जा करके मोनालिसा को सोनालिसा बना देंगे तो वो 1 करोड़ से 1 पैसे की नहीं बचेगी। वो 1 करोड़ की तभी तक है जब तक वो क्या है, वो मोनालिसा है। मोनालिसा को जाके आपने थोड़ा कुछ यहाँ पे कुछ कर दिया, घाघरा पहना दिया, नथ पहना दी और कह दिया अब ये साहब हमारी सोनालिसा है, वो 1 करोड़ से 1 रुपए की हो जाएगी। ये चित्र है। चित्र को वैसा ही बने रहना है जैसा वो है, क्योंकि वैसे ही बने रहने में उसका मूल्य है। आपको चित्र नहीं चाहिए अपने जीवन में, भले ही वो 1 करोड़ रुपए के हों। भूलना नहीं कि वो 1 करोड़ के तभी तक हैं जब तक वो जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, वही उनकी कैद है। उससे वो जरा भी बदल गए तो 1 रुपए के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए वो कभी आपको सच्चाई नहीं दिखाएंगे। वो खुद झूठ में जी रहे हो, आपको सच्चाई क्या दिखाएंगे? आपको जीवन में वो चाहिए जिसके पास अपने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, जिसके पास अपने स्वार्थ हैं। जो खुद से झूठ बोल रहा है वो आपसे सच थोड़ी बोलेगा। कि बोलेगा? कि बोलेगा? जिसको आपसे कुछ चाहिए वो कभी आपसे सच नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। आपको क्या लगता है कि विक्रेता, सेल्समैन ये सब बाजार में होते हैं, दुकानों में होते हैं? नहीं साहब, जिंदगी में होते हैं। हर आदमी एक चलती फिरती दुकान है। हर आदमी खुद अपने माल का विक्रेता है। हम सब सेल्समैन हैं। हम सब खुद को बेचने ही तो निकले हैं दुनिया के बाजार में। और जो ऐसा है वो कभी दर्पण नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? वो एक चित्र बनेगा, वो एक पोर्ट्रेट बनेगा, एक पेंटिंग बनेगा, स्केच बनेगा, कुछ भी बनेगा। आईना नहीं बनेगा, मिरर नहीं बनेगा।
बात आ रही है समझ में ये? और चित्र में पसंद होते हैं क्योंकि हमें पसंद होते हैं। मेरी पसंद का है ना, मेरी पसंद का है, इसीलिए अपनी जिंदगी में रखूंगा। अपने अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में किसने चित्र लगा रखे हैं या घरों में? और क्या आप किसी ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जिसमें चारों तरफ दीवारों पे मिरर्स ही मिरर्स हों? फंस जाओगे, बुरा लगेगा। क्रोध से तमतमाता चेहरा, और इधर भी मिरर, इधर भी मिरर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब क्या करोगे? वासना में डूबा हुआ चेहरा, डर में कुम्हलाया हुआ चेहरा, झूठी मुस्कान पोते हुए चेहरा। जी 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 सिंह साहब जी। अच्छा लगेगा कि सामने आईना है, मन का तोड़ ही दें इसको, तोड़ ही दें, अच्छा लगेगा। इसीलिए अच्छे दोस्त पाए नहीं जाते, क्योंकि अच्छे दोस्तों को तुम सहोगे नहीं, तोड़ दोगे। गुरु साहब ने बोला कि अच्छे दोस्त बिरले मिलते हैं, बिरले से भी बिरले होते हैं, क्योंकि वो बिरला भी जब तुम्हें मिलता है तो तुम उसको तोड़ देते हो, जैसे आईना बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए वो बेचारे जो अच्छे दोस्त होने के काबिल होते हैं वो तुमसे छुप के रहते हैं। आ गए सामने तो तुम पत्थर फेंक के मारोगे, स्मैश द मिरर। वो सच्चाई दिखा देगा। हम क्या चाहते हैं? बात आ रही है समझ में? आपने बिल्कुल ठीक बोला। मैं आया, कोई बोल रहा है बुद्ध हो, कृष्ण हो। बात ये नहीं है कि मैं कहूं कि मैं बुद्ध नहीं हूं, कृष्ण नहीं हूं। समस्या वो नहीं है, समस्या उससे आगे की है। सबसे आगे की ये है कि तुम मुझे अपना बुद्ध बनाना चाहते हो। समस्या ये है कि तुम मुझे अपना कृष्ण बनाना चाहते हो। अपना कृष्ण माने क्या? कृष्ण तो तुम्हें पता है ही नहीं, गीता सर तो तुम सुनते नहीं, तो तुम्हें कृष्ण का क्या पता? जिसे गीता नहीं पता उसे कृष्ण क्या पता? कृष्ण की कहानियों में कृष्ण थोड़ी बसते हैं, वो कहानियां भी तुमने पढ़ी नहीं है, कहानियां भी तुमने ऐसी हवाओं में उड़ते उड़ते कुछ सुन ली है। खैर, कहानियां तुमने पढ़ी भी हो, तो कृष्ण कहानियों से कहीं ज्यादा कहां मिलते हैं? गीता में मिलते हैं। गीता तो आपने पढ़ी है नहीं, गीता पढ़ी नहीं तो कृष्ण से कोई परिचय नहीं। जब कृष्ण से कोई परिचय नहीं तो मुझे क्या बोल रहे हो कि आचार्य जी आप मेरे कृष्ण हो? वे कान खड़े जाते थे, भागो खतरा है, ये पता नहीं क्या समझ रहा है मुझको। थोड़ी देर में कहेगा मक्खन खिलाओ, इसके लिए कृष्ण का यही मतलब है। आधों के घरों में जाओ तो वहां पर कृष्ण के नाम पर यही होता है, मटकी होती है, दही होती है, मक्खन होता है। उनसे पूछो गीता, वो कहे क्या? पपीता। खाने पीने की कोई चीज हो तो बताओ, दही, मक्खन, दूध, दही, लस्सी, पपीता, फल, कुछ हो तो बताओ। उन्हें कृष्ण से क्या लेना देना? बात आ रही है समझ में? मित्रता अच्छी चीज है। काय के लिए ये सब करना कि तुम मेरे वो हो, तुम मेरे वो हो? ये सब कोई मतलब नहीं है इन बातों का। दोस्त हूं, फिर बोल रहा हूं, मंच से इसीलिए बोलता हूं सिर्फ कि आप अब इतने लोग हो जाते हो तो दूर तक दिखाई दो मुझको, और कोई बात नहीं है। खड़ा भी इसीलिए होता हूं और अच्छे से पास आके देख पाता हूं। 15 साल पहले के आप कोई वीडियो देखोगे तो आपको मिलेंगे जहां नीचे उतर के चला जाता था, वहां बीच में आके खड़ा हो जाता था। मैं ये तक चाहता था कि जाके छूऊं। कोई सो रहा होता था उसको चाहता था धीरे से जाऊं। और ऊंचाई वगैरह की जरूरत नहीं है। जानते हो ना अहंकार किसी को ऊंचाई पर क्यों भेज देता है? ताकि वो दूर हो जाए, और कोई बात नहीं होती। वो सम्मान नहीं है, वो परायापन है। ऊंचा बना दो किसी को ताकि उसका हाथ अब तुम तक पहुंच ही ना पाए। आसमान पर बैठा दो ताकि तुम अब जमीन पर अपने झूठ के साथ सुरक्षित हो जाओ। और मैं इस चाल से वाकिफ हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम
ये बिल्कुल बता रहा हूं, आप जितना मुझे झाड़ पे चढ़ाओगे मैं उतना और जमीन पे लौटूंगा। और जहां मैं देखता हूं मेरी ज्यादा इज्जत हो रही है वहां मैं और ऐसे काम कर देता हूं कि बेइज्जत करो मुझे, जानबूझ के करता हूं। जहां मुझे लगता है कि ये मिस्टिकल ऑरा वगैरह अब करेंगे और कहेंगे ये देखो ऐसा है वैसा है जरूर ये तो, वहां मैं ऐसे खुजाना शुरू कर दूंगा, या कहूंगा केला लाओ, केला खाऊंगा बंदर की तरह, केला या छिलका सर पे रख लूंगा, कुछ करूंगा। क्योंकि वही सच्चाई है भाई, आप इंसान हो मैं भी इंसान हूं। तो काहे के लिए वहां पे मैं चढ़ जाऊं और कुछ बनूं कि कुछ और है, ऐसा है वैसा है। और हारने का मुझे शौक नहीं है। मैं यहां आया हूं आपको छूने, छूंगा नहीं तो हाथ में हाथ कैसे लूंगा, उठाऊंगा कैसे। और आप चाहते हो कि मैं क्या बन जाऊं, वहां शिखर पर बैठा हुआ दूरस्थ अस्पृश्य कोई, ये लगभग छुआछूत जैसा है। आचार्य जी आप इतने ऊंचे हो जाओ कि हम आपको छू ही ना पाए। बच गए तुम ही बड़े होशियार हो ना, जैसे मैं तुम्हारी चाल जानता नहीं कि क्यों उतना ऊपर बैठा रहे हो, मैं जाऊंगा ही नहीं ऊपर। तुम महान वगैरह घोषित करोगे मैं और झुन्नू लाल जैसी हरकत करूंगा। आ रही है बात समझ में, या पंजाबी में बोलूं? मैं बहुत टूटी फूटी है। हमारी हिंदी टूटी फूटी है। वेलकम वेलकम। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਵੇਗਾ, और मैं किया यार, बाबा नहीं यार आया है। छा गए यार। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, और मैं किया यार, मंत्र नहीं मिरर लाया। कितनी ठीक थी। सर ऐसा था सूट फूट में आया कि नहीं या बैठ के जाने की जो भी थी दिल के पास थी। Awesome. यारी अच्छी है, यारी अच्छी है, ये मत करना मेरे साथ। मैं वैसा हूं भी नहीं, तब वो असहज जगह है मेरे लिए, वहां रखोगे गिर गिर जाऊंगा। क्यों टूट फूट करनी है? ठीक है मिरर ठीक है, वो मेरा काम। यहां खड़ा हो जाता हूं और कहता हूं मुंह देखो अपना, ये मैं खड़ा हूं, क्या करना है, मुंह देखो अपना। बोलिए बोलिए, बात आ रही है समझ में? कहाँ था वो प्रश्न, कहाँ से आया था? ठीक है मामला, या कुछ और? हाँ सही है ना? हाँ जी, फॉलो अप इधर भाई, जल्दी 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 माइक पहुंच। जी पग पहनाना चाहते हैं आपको? अभी अभी से ये वाला प्रश्न पूरा कर लो ना, बिल्कुल पहनेंगे इस प्रश्न के बाद। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी जैसे ये है कि हम दर्पण देख रहे हैं, तो अब दर्पण तो मैं ही देख रहा हूँ ना फिर। अब बिल्कुल 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 ठीक ठीक, इसीलिए एक जगह पर आकर बाहर वाला कोई भी बेबस हो जाता है। कोई भी नाम दे लो, ऊंचे से ऊंचा, बड़े से बड़ा,
गुरु बोल लो, दर्पण बोल लो, कृष्ण, बुद्ध, आप जितने भी ऊंचे नाम दे सकते हैं आप दे लीजिए, ऊंचे से ऊंचा नाम। वो सब के सब बेचारे बेबस हैं, हारे हुए हैं। इतने मसीहा, इतने अवतार, इतने गुरु, इतने ऋषि आए चले गए, आज भी सड़क पर जो आम आदमी चल रहा है वो नालायक है, हाँ या ना? आज भी सड़क का आम आदमी नालायक है। अपनी सब ऊंचाइयों के बावजूद इतने ऊंचे ऊंचे लोग आए और उन्होंने जान लगा दी अपनी ईमानदारी से। जान लगाई नहीं दी, जान कई बार तो दे भी दी, तो भी सड़क का आम आदमी आज भी नालायक है। क्योंकि काम तो आपको ही करना है, काम तो आपको ही करना है। इसीलिए उसी में आगे मैं ये भी जोड़ूंगा कि मैं कुछ नहीं हूं, जो करोगे आप ही करोगे। आपके पास इंद्रियां हैं, आपके पास विकल्प है, चुनाव की शक्ति है। खड़ा है ऐसे दर्पण, आप ऐसे कर लो, मुख मोड़ लो, और नहीं तो तोड़ दो, और नहीं तो उसको ही रंग दो, दर्पण पर ही पोर्ट्रेट बना दो ना, वो भी तो कर सकते हो। तो इसीलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी से तो कोई छुटकारा कभी है ही नहीं। ले दे करके मैं आपको यही बोलने आया हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। जो करोगे आप ही करोगे, जो करना है आपको करना है। मेरा काम अधिक से अधिक डायग्नोसिस तक जा सकता है, और वो काम भी मैं तभी कर पा रहा हूं जब आप यहां पर आए हो रजिस्ट्रेशन करा करके। आप वो भी ना करते तो मैं उतना भी ना कर पाता। तो करना तो जो है वो मनुष्य को स्वयं ही करना है, ये आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। इसीलिए किसी किस्म की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर मत डालिए। हां, दूसरे से कभी कुछ लाभ मिल जाता है तो अनुग्रह जरूर रखिए, अनुग्रह रखिए। बोनस की तरह मिल गया है, एंटाइटलमेंट की तरह नहीं मिला है, सैलरी की तरह नहीं मिला है, बोनस की तरह मिला है। गुरु से अगर आपको कुछ मिल भी रहा है तो वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि गुरु का कर्तव्य है कि सबको अपने साथ लेकर के चले, कि अब गुरु हैं तो करेंगे ना, वो करना पड़ेगा, ये उनकी ड्यूटी है। नहीं 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 नहीं, नहीं। उन्होंने आपको अगर कुछ दे दिया तो सर झुका दीजिए, बस सर झुका दीजिए। उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आपको कुछ दे दें, उनकी करुणा थी, उनकी करुणा थी। उनके ऊपर किसी ने ऑब्लिगेशन नहीं रखी थी कि तुम्हें जगत का कल्याण करना है। आ रही बात समझ में? जिम्मेदारी उनकी कभी नहीं हो सकती, जिम्मेदारी तो हमेशा। और यदि इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं स्वीकार कर रहा है तो दूसरा कोई व्यक्ति जान लगा दे, जान दे दे, हम तब भी नहीं सुधरेंगे। कोई कुछ भी कर दे आपके लिए, हम नहीं सुधरेंगे। यहां हम अब इतने लोग बैठते हैं, कहते हैं गीता गीता। अरे जब गीता प्रवाहित हो रही थी उस समय पर क्या कर रहे थे? दुर्योधन छोड़ो, शकुनी छोड़ो, भीष्म और धर्मराज जैसे धर्मविद भी क्या कर रहे थे? क्या आ रहे थे? कौतूहल के नाते भी क्या कह रहे थे कि अरे श्री कृष्ण और इनका कुछ गहन संवाद चल रहा है, क्या बात हो रही है, कुछ पता तो चले। कुछ कह रहे थे क्या? जिसे नहीं चाहिए उसे नहीं मिलेगा। अब इसी को पलट भी दो, अगर तुम्हें नहीं मिला है तो उसका एक ही मतलब है, तुम्हें चाहिए नहीं था। किसी और को दोष कभी भी मत देना, कभी नहीं, कभी नहीं। आचार्य जी 8 महीने हो गए पर गीता समझ में नहीं आ रही है। समझना चाहते भी थे, वहां ऐसा कुछ जटिल नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हें समझ में ना आए। दर्पण के सामने जटिलता क्या होती है? दर्पण के सामने तो जो होता है वो त्वरित होता है, तत्क्षण होता है, इंस्टेंटेनियस होता है, तुरंत दिखता है ना। सीइंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे दिखा, हाँ ये गंदा है। उसमें समझना क्या है कि गंदा है? गंदा है तो है। समझने का मतलब तो डिस्टॉर्शन होता है, समझने का मतलब तो डेलिबरेट मिस इंटरप्रिटेशन होता है। समझना क्या है उसमें? समझने जैसा कुछ नहीं है। समझे तो गूढ़ और जटिल सिद्धांत जाते हैं, गीता में सिद्धांत तो है ही नहीं। गीता तो आपके जीवन की बात है जो आपको प्रत्यक्ष होनी ही चाहिए। कोई बाहर का सिद्धांत तो दिया नहीं जा रहा है, तो आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है? लोग कहते हैं नहीं नहीं, धर्म ग्रंथों में जो बातें होती हैं ना घुमावदार होती हैं, सिर्फ ज्ञानी ही समझा सकते हैं। ऐसी बात है कि मिरर में जो दिख रहा होता है ना कॉम्प्लेक्स होता है,
वो कोई साइंटिस्ट ही समझा सकता है। ये कैसी बात है, ये कैसी बात है? ठीक है, जो करना है स्वयं को ही करना है। धन्यवाद। थैंक यू आचार्य। सर लुधियाना आपका स्वागत है। एंड सर दो चीज़ें, एक तो मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो आज ही मैंने कुछ थोड़ा रिलेटेड है, मैंने कहा आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा, और उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है जिस पे थोड़ा सा मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा। एक चीज़ मुझे बड़ी अटपटी सी लग रही थी कि आप आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए जाइए, वो ठीक है, हर कोई जाना चाहता है, मुझे पता है एट द एंड तो आपने यहीं पे आना, आपके पास हमने बैठे आना है। और सिमिलर इंस्टेंस उसके बाद आपके बस थोड़े देर आने से पहले ही कोई दो लड़के और भी थे, तो उनके साथ भी मैं दूर से देख रहा था कि ऐसी की चीज़ ही हो रही है, यार मैंने नहीं जाना, कि मैं इधर ठीक हूँ, आपने बाहर जिसने जाना जाए, हम यहाँ खड़े हैं ठीक है। तो वो फिर हम लाइन में जब लगे तो मैंने, देखिए ये दिलों की बातें होती हैं, ये दिलों की बातें होती हैं। किसी का दिल है, उसे प्यार है, वो आगे आके कर रहा है, रिसीव तो कर रहा है, आपको नहीं आना, आप यहाँ बैठिए। दूसरे के प्यार पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। अपनी जिंदगी को टटोलो, अपने आप से पूछो कि भीतर कुछ हरा भी है या बस बंजर है। आरोप नहीं लगा रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं। और अक्सर जब अपने भीतर कुछ नहीं होता है तो जिनके भीतर होता है उनको देख करके बुरा सा लगता है। आप क्या बोल रहे हो कि वहां बाहर जो लोग आ रहे हैं जिनसे मेरा कुछ नाता है और जिनसे प्यार का नाता है, वो सब व्यर्थ ही आ रहे हैं। अगर वो मुझसे बाहर मिलने व्यर्थ आ रहे हैं तो मैं दिल्ली से उठकर यहां उनके लिए व्यर्थ ही आया हूं। सबसे बड़ा पाखंडी तो मैं हूं फिर। अगर बात इतनी सी है कि मैं यहां बैठ जाता हूं, उनको देख ही लूंगा मंच पर, तो आप तो मुझे स्क्रीन पर भी देख सकते हो, यहां भी व्यर्थ ही आए आप। और स्क्रीन पर भी देखने की क्या जरूरत है? किताब उठाओ, उसमें शब्द है, शब्द पढ़ लो। यहां क्यों आए हो? मैं ढोंग को, पाखंड को और झूठ प्रेम प्रदर्शन को प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं, पर मैं खुद जानता हूं कि मैं आपके पास खुद गाड़ी 6 घंटे चला करके क्यों आया हूं। अब कोई मुझसे बोले अगर कि ये इन लोगों से मिलने जाना इतना क्यों जरूरी था, तो मैं उसको क्या जवाब देता? क्या जवाब देता? क्यों जरूरी था? मैं यहां समय भी लगाकर आया हूं, संस्था के संसाधन भी लगा करके आया हूं। मैं क्यों आया हूं? और अगर मैं वहां से यहां 400 किलोमीटर आ सकता हूं, तो यहां से बाहर उठ करके अगर कोई 40 मीटर चला गया तो मैं क्या उसको पाखंडी बोलूं? पूछ रहा हूं। ये तो अपने दिल की बात है। मोहब्बत है तो है, नहीं है तो, और नहीं है तो ये कोई इल्जाम नहीं है साहब, नहीं है तो नहीं है। आप किसी को मजबूर थोड़ी कर सकते हो प्यार करने के लिए। बस हो गया। देखो मुझे मालूम है ना उनसे मेरा क्या नाता है, मैं जानता हूं। और मैं जानता हूं कि कम नहीं, हजारों लाखों लोग हैं जिनके लिए मैं उनकी जिंदगी से, उनसे परिवार से ज्यादा अहमियत रखता हूं। और इस बात को मैं बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी की तरह लेता हूं। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर मुझे कभी ये भी लगता है कि हो गया ना, खत्म करो, तो मैं कहता हूं नहीं, अभी चलाओ, संस्था को भी चलाओ, जिंदगी को भी चलाओ, क्योंकि लोग हैं जिनसे कुछ नाता है, उन्हीं के लिए है। मैं प्यार जानता हूं। मुझे ये भी पता है कि ये हाथ जो छूना है, इस हाथ का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाँ, ढोंग पाखंड मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि ये कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चर नहीं है कि जहां पे आके आप ऐसे सीट लेके बैठ जाओगे और कहोगे हाँ ठीक है, यस यस यस, आई गेट द पॉइंट। यहां पर एक ही पॉइंट है, द पॉइंट इन द हार्ट। और बाहर भी जो आते हैं, अगर वो व्यर्थ का प्रदर्शन करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, अगर वो अफेक्शन को भी परफॉर्मेंस बना लेते हैं, तो मैं उन्हें पकड़ लेता हूं। और एक दो बार तो मैंने बड़ी
भरी भरी भीड़ के बीच उनको कहा है कि यार क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग झूठ मूठ का स्वांग करते हैं, जिनके दिलों में सचमुच प्यार है, उनकी बेइज्जती मत करिए। मेरी भी जिंदगी में वो सब हुए जिन्हें आमतौर पे कहते हैं अफेयर्स, पर उनको लेकर मुझ पर उतनी तोहमतें कभी नहीं लगी जिनसे जितनी आपसे अफेयर को लेके लगती हैं। जी हाँ, अरे मुझे बात करना था। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं बात करूँगा, आता हूँ बात में। नहीं, मैं इससे संबंधित ही कुछ कहना चाहूंगा, फिर जाता हूँ। बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि गड़बड़ है, तो वो ठीक कर देंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये झुकना नहीं चाहिए। अब वाहिगुरु के अलावा ये कहीं नहीं झुकेगा। सच है, सच। सच के आगे झुकेगा, फरेब के आगे नहीं। प्यार के आगे झुक सकते हैं, कामना के आगे नहीं। बात आ रही है ना समझ में? कपड़ा नहीं है, परंपरा ही नहीं है। ये सब पहनते हैं तो हमने भी धारण कर ली। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बात समझ रहे हो? और जितने भी धार्मिक प्रतीक होते हैं, वो सब जिम्मेदारियों के तौर पर ही आप धारण करते हो। बस ये है कि हम उनका अर्थ हटा करके उनको सिर्फ रिवाज बना देते हैं। चाहे फिर वो माला हो, चाहे कड़ा हो, चाहे यज्ञोपवीत हो, वो सब के सब आपको निरंतर कुछ याद दिलाने के लिए होते हैं। सुमिरन, क्योंकि इंद्रियों का क्या काम होता है? दुनिया को देखना और खुद को बिल्कुल ना देखना। ये आपको याद दिलाने के लिए होते हैं कि ये सब जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है, छू रहे हो, देख सुन रहे हो, इसमें ही फंस के मत रह जाना। इसमें फंसने का मतलब है अपने ही दुख, अपनी ही गुलामी को बढ़ाना, और कुछ नहीं। तो चाहे आप पगड़ी धारण करते हो या कोई भी अन्य प्रतीक धारण करते हो, कुछ ना कुछ तो सभी धारण कर ही लेते हैं। केश भी प्रतीक ही है। उनको बस यूं ही मत ले लीजिएगा कि साहब रस्म रिवाज निभा दिया, नहीं। ठीक है। गुरु साहब ने ये जो इंस्टीट्यूशन था, वो शुरू भी किस लिए किया था पता है ना? कि सिख छुप ही ना पाए। उन्होंने कहा तुम ये नहीं कर सकते कि गुरु के भी हो और डर के भी हो। और सिखों की तादाद बड़ी कम थी, और उस समय पर आक्रांताओं का, दिल्ली से मुगलों का जुल्म बहुत ज्यादा था। तो मनुष्य की अहंकारिक वृत्ति फिर होती है कि अपनी पहचान को छुपा ले। अहंकार यही करता है, कभी वो अपनी पहचान से लाभ लेता है, और जहां पर पहचान अनुकूल नहीं पड़ती वहां वो उसको छुपाना चाहता है या ढकना चाहता है, कुछ और करेगा, रंग रोगन।
उन्होंने कहा मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम छुप ही नहीं सकते, अब दूर से ही दिखाई पड़ोगे, अब संघर्ष के अलावा तुम्हारे पास कोई मैंने तरीका ही नहीं छोड़ा, अब तुम पीठ नहीं दिखा सकते, बुजदिली अब तुम्हारे लिए संभव ही नहीं रहेगी, उतरो मैदान में लड़ो। बात आ रही है समझ में? और यही समूचे अध्यात्म का संदेश है। पीठ दिखाने को पैदा नहीं हुए हो, सर झुकाने को पैदा नहीं हुए हो, रेंगने को पैदा नहीं हुए हो। ये रीढ़ वैसे ही तनी रहे जैसे आकाश की ओर जाता हुआ तीर, गगन की ओर निशाना है। ये रीढ़ जो है, ये मेरुदंड, ये सीधे ऐसा होना चाहिए कि आकाश को भेदेगा, ऐसे नहीं कि पृथ्वी की ओर निशाना लगा रहा है, इस विषय को पाना है तो चलो उसको लक्ष्य कर लें। वो झुकी हुई रीढ़ होती है। ये रीढ़ झुकनी, रीढ़ से मतलब समझ रहे हैं ना, ये ना करिएगा कि हम सोने ही नहीं गए पलंग पे, रीढ़ झुकानी नहीं है। मैं साइकोलॉजिकल रीढ़ की बात कर रहा हूं, द इनर स्पाइन। वो झुकनी नहीं चाहिए। पैदा किस लिए हुए हो? मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए पैदा हुए हो, छौड़ वास्ते नहीं, जौड़ वास्ते। गते गते परागते स्वाहा। मैं जो बना बैठा हूं, मुझे उससे हट जाना है, यही इस जन्म का उद्देश्य है। और हटने के बाद क्या होता है? उसे बोलते हैं जीवन मुक्ति। उसे कहते हैं आजादी में जीना, पूर्ण आजादी में जीना। वही जीवन है, वो जीवन नहीं तो कुछ नहीं है। ये मुकुट है, ये आपको याद दिलाने के लिए है कि बादशाह हो आप, गुलामी कभी स्वीकार मत करना। कैसे भी धारण किया, नहीं आता ठीक से धारण करना, जैसे भी किया, मुकुट तो मुकुट है ना। तो देख के लग ही नहीं रहा कि आपने पहली बार दस्तार पहनी है। ऐसे आप पंजाब के आज लग रहे हो, दस्तार पहन के आप लग रहे हो, आप पंजाब से बिलोंग करते हो। धरती का तो पता नहीं, पर गुरुओं से मेरा बहुत बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। पहले ही बुक कर लिए थे। ये मेरा पहला सेशन है लाइव। 6 महीने से मैं गीता सेशन सुन रही हूँ, और जो आपने मेरी ज़िंदगी को दिया है, वो ऋण उतारने के लिए मैं हूँ ही नहीं हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं हैं आपका उस चीज़ के लिए धन्यवाद करने के लिए, आपने जो हमें दिया। यदि संस्था और आप हमें यहाँ तक खींच के ना लाते तो हम रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाते। तो ये आपकी और संस्था की ही देन है कि आज हम यहाँ पे हैं। मैं 2 मिनट है, एक आखिरी बात इस पर बोल दूं। नहीं, ये लोग मुझे बार बार खींच रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, उतरो उतरो उतरो। मुझे पता है समय हो रहा है, उतरना तो पड़ेगा। देखिए, आपने जो बात कही वो प्यार की है, उसे मैं बहुत दिल से स्वीकार करता हूं। ठीक है, अब मैं भी कुछ थोड़ा सा बोलूंगा। मैं यहां कोई किसी पर ऋण चढ़ाने के लिए नहीं हूं। आपके ऊपर कोई ऋण, कोई कर्ज, कोई डेट नहीं है। मेरा काम है आपको सब ऋणों से मुक्त करना। मैं आपके ऊपर एक कर्जा और चढ़ा दूं तो आपका तो बोझ चढ़ गया ना, डेट, ऑब्लिगेशन चढ़ गई, लायबिलिटी चढ़ गई। लायबिलिटीज तो आप न जाने कितनी लेके घूम रहे हो, एक और मैं नहीं चढ़ाने वाला। कितने ही कर्तव्य व्यर्थ के, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज आपने पाल रखी हैं, मुझे नहीं चढ़ानी है। और मुझे सच बोल रहा हूं, कोई इसलिए नहीं कि यहाँ कैमरा ये वो, मुझे नहीं चाहिए कुछ। आप एक मिनट, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, क्योंकि आपकी बात सबकी बात है, तो लगभग वैसी ही बात है ऐसी पहले सुनिए। पर थोड़ा सा ये बात सुन लीजिए, आखिरी कुछ मिनट बचे हैं।
आपकी अगर कोई जिम्मेदारी है तो अपने लिए है, मेरे प्रति नहीं है, मेरे प्रति नहीं है। अधिक से अधिक आप ये कह सकते हैं, खींच तान कर ये कह सकते हैं कि मेरे माध्यम से अपने प्रति है। मैं वो जरिया बन सकता हूं जिससे आपको आपके प्रति जो जिम्मेदारी है वो याद आ जाए। लेकिन ले दे के जिम्मेदारी आपको अपने लिए ही निभानी है। मुझे आपसे कुछ नहीं मिल सकता, और ना सच पूछो तो आपको मुझसे कुछ मिल सकता है। आप जब भी करोगे ना, आत्मदान ही करोगे। आपको जो भी मिलेगा आपके द्वारा ही मिलेगा, आप खुद को ही देने वाले हो। अभी हम अष्टावक्र मुनि की बात कर रहे थे ना, पहले के अध्यायों में जानते हो क्या बोलते हैं? खतरनाक बात बोलते हैं, कर्तव्य वो आग है जो हर इंसान को जीते जी जलाए दे रही है, जीते जी जलाए दे रही है। बोल रहे कर्तव्यों की आग में इंसान जले बिना वैसे ही नहीं रह सकता है जैसे कि जब जंगल में आग लगी हो तो एक पेड़ हरा नहीं रह सकता है। अब मैं ये और तक कर दूं कि आपका मेरे प्रति भी कर्तव्य है तो गड़बड़ हो जाएगी बात। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कर्तव्य है नहीं, कर्तव्य तो है, पूरा 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 है। वो कर्तव्य आपका किसकी तरफ है? अपनी तरफ है। मैं यहां आपको याद दिलाने आया हूं कि आप वो नहीं कर रहे हो जो आपके लिए जरूरी है। अधिक से अधिक, फिर कह रहा हूं, खींचतान कर मैं उसका जरिया बन सकता हूं। जैसे कि अपना मुंह साफ करने के लिए मिरर एक माध्यम बन सकता है। मिरर तो आके मुंह नहीं साफ कर देगा ना। दर्पण में दिख गया कि मुंह गंदा है तो जरिया बना, फिर आपने खुद ही साफ करा। उसके दर्पण के सामने भी आप खुद ही गए थे, देखा भी खुद ही, फैसला भी खुद ही किया, साफ भी खुद ही किया, सब आप ही ने किया। आपको अपनी जिंदगी के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी है। डिवोशन ईगो की फेवरेट टैक्टिक होती है। ये डिवोटेड वगैरह बहुत मत होने लग जाइएगा। आप क्या बन जाओगे? अहंकारिक भक्त, द इगोइक डिवोटी। और भारत में तो धर्म का मतलब ही भक्ति रहा है। यहां ज्ञान से पे कौन चलता है? और वो पूरा जो डिवोशन है वो अहंकार के अलावा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। थोड़ी भक्ति बहुत अहंकारा, ऐसे भक्ता मिले अपारा। लोगन राम खिलौना जाना। मैं कौन हूं? मैं भक्त हूं। मैं कौन हूं? मैं डिवोटेड हूं। और कुछ कुछ देखिए इसी संभावना की ओर हमारे मित्र हमें आगाह भी करना चाहते थे। उन्होंने वो सब जो था उसमें कहीं कुछ सूंघा होगा तो वो, और वो होता है। मैं नहीं चाहता हमारे यहां हो। हमें प्यार चाहिए, हमें जिम्मेदारी चाहिए, असली शुद्ध। हमें यह भी नहीं करना है कि कह दें कि मुझ में प्यार ही नहीं है, पर हमें यह भी नहीं करना है कि प्यार के नाम पर हम अपनी ही जिम्मेदारी से विमुख हो जाएं। ये दोनों ही जो सिरे होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। हमें दोनों से ही बचना है। एक तो ये होता है कि साहब आपके सामने ये इंसान आया है, हाँ ये होगा कोई, मुझे इससे क्या लेना देना है, देयर कैन बी नो टीचर, मैं खुद ही अपना देख लूंगा। वो मूर्खतापूर्ण बात है और उसमें इनग्रेटिट्यूड बहुत है। कितनी खुरदुरी और रूखी और बंजर बात है वो नहीं करनी है। कुछ आ रही बात समझ में? कि टीचर को आपने लेक्चरर बना दिया या नॉलेज प्रोवाइडर बना दिया, वो नहीं करना है। आपसे क्या बोला था? क्या बोला था? मैं क्या यार, दो तो कुल मैंने वाक्य बोले पंजाबी में, वो भी खींचतान के पूरी जान लगा के, वो भी याद नहीं किसी को। हाँ यार हूं, यार, ठीक है। तो मोहब्बत खत्म नहीं कर देनी है। यार है तो प्यार होगा, बिल्कुल होगा। तो एक वो चीज है, उनसे बचना है जो कहते हैं कि कोई रिश्ता ही नहीं होना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए क्योंकि टीचर खतरनाक होता है, वो तुम्हें साइकोलॉजिकली एनस्लेव कर लेगा। वहां बचना वो बेकार बात है। और हमें उस दूसरे छोर से भी बचना है जिस पर भारत सदियों तक कैद रहा। वो कौन सा है? कि बाबा आया है और सब लौट गए। अंधभक्ति से भी बचना है
और मरुस्थल, शुष्कता, बंजर, ड्राइनेस से भी बचना है। न तो अंधभक्ति करनी है, ब्लाइंड डिवोशन, और न ही ये कर देना है कि हमें क्या रिश्ता है, इन्होंने स्टेज पे कुछ बोला और अपना बोल के चले गए, अब हमारी जिंदगी हम खुद देखेंगे। नहीं, प्यार नहीं होता तो मैं भी यहाँ नहीं होता, मैं यहाँ काहे के लिए आया हूं। बात आ रही है? प्यार होना चाहिए पर झूठा प्यार नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात। ठीक। मूल मंत्र एक ओंकार का गायन भी आयोजित किया है जी। आप लोग सब अपना सर ढक लीजिए और खड़े हो जाइए ताकि मूल मंत्र की गरिमा बना रहे। मैं नीचे ही आ जाता हूँ, मुझे नीचे आना ही उचित है, मैं नीचे आ जाता हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So happy to meet you. I'm listening to you since 5 years. You have changed my life. Because of you, I've learned so many things because of you. Thank you so much for being here. मेरा काम है आना और आपको आपकी ही ज़िंदगी से रूबरू कराना। बाकी काम आपका अपना है, आप खुद करोगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार से बुलाया है मुझे लुधियाना वासियों ने, पंजाब वासियों ने, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ज़िंदगी में जो ऊंचाई है उसकी ओर कुछ इशारे कर सकूं। झूठ से लड़ने की, बेड़ियों को काटने की, सब में हम एक साथ हिम्मत जगा सकें, बस इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। बाकी अभी सत्र होगा, आप भी उसमें बैठिए, आप देखेंगे। स्वागत है। चश्मा क्यों लगा? क्या देख रहे थे, टीवी की मोबाइल? टीवी इतना नहीं देखते। हाँ, जब देखते हैं तो थोड़ा दूर से देखते हैं। हाँ ठीक है। किसके साथ आए हो आप? आपके साथ आए। इनका चश्मा छुड़वाइए, इनका चश्मा छुड़वाइए। क्या नाम है आपका? सिया। सिया, नाम तो बड़ा अच्छा है। अच्छे से पढ़ाई कर। आचार्य जी, जी आया हूँ, जी आया हूँ, जी आया हूँ, जी। आचार्य जी, वेलकम। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली। ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा,
चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।